सभी का मैं इंग्लिश यादव को स्वागत करता हूँ एन एग्जाम पर। आज के इस वीडियो पर हम समझेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र कूलॉम का नियम, जिसमें हम पढ़ेंगे बहुत आसान तरीके से और बेसिक से सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। मैं इंग्लिश यादव। तो चलिए कूलॉम का नियम शुरू करते हैं। तो कूलॉम का नियम आ गया है और हम इसे समझेंगे बड़ी आसानी से। तो कूलॉम का नियम क्या कहता है, चलिए समझते हैं। कूलॉम का नियम आखिर कहता क्या है? कूलॉम के नियम की दो बिंदु आवेश, मान के चलिए ये बिंदु आवेश एक Q1 और Q2 आपस से कितनी दूरी पर, r दूरी पर है। ये कितनी दूरी है, r दूरी पर स्थित है। Q1 ये Q1 है और ये Q2 है। ये कितनी दूरी पर r स्थित है। तो इन पर एक बल कार्य करता है, उस बल का मान कूलॉम ने बताया है। तो इसे समझ लिखते हैं। तो लिखेंगे कूलॉम, अच्छे से लिख लेते हैं। तो लिखेंगे इस नियम के अनुसार, ये बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम अच्छी तरह से करेंगे याद। तो कूलॉम के नियमानुसार कहीं दो बिंदु आवेश, ये क्या है, दो बिंदु आवेश Q1 और Q2। तो यहाँ पे लिखेंगे किन्हीं दो बिंदु आवेश, ये क्या है, बिंदु पॉइंट चार्ज है, यानी कि बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला बल, इन दोनों के मध्य क्या लगेगा, बल F, ये क्या लगेगा F, और इसी पर ही लगेगा F। अगर ये विपरीत प्रकृति के आवेश है तो इस पर है। अगर ये क्या है, समान प्रकार के आवेश है, यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज होते और पॉजिटिव चार्ज, तो ये ऐसे दूरी की तरफ फोर्स लगाते हैं, ये F वेक्टर यानी कि फोर्स। अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसको हमने पहले वीडियो में समझाया है, तो उसे अब पहले वॉच कर लीजिए, जिससे ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, तो हम इसे रीच करते हैं। तो हम इसे समझेंगे क्या है और कैसे करना है। तो इसको पूरा कूलॉम का नियम लिखते हैं। इसको अपने को समझ लेना अच्छी तरह से। तो आगे लिखते हैं अपन मध्य लगने वाला बल, यानी कि F। इस चित्र को आपको अच्छे से बना देना। बल F, बल लगने वाला बल, यानी कि इन दोनों के मध्य क्या लगेगा, मध्य लगने वाला बल आवेशों के परिमाण, यानी Q1 और Q2, यानी कि इसको अपने परिमाण यानी कुछ मान। तो लिखेंगे बल दोनों आवेशों, यानी कि दोनों आवेशों के
परिमाण यानी कि कोई मान होगा, जैसे +5 प्लस -5, तो इसका अपन मोड लेंगे, यानी कि -5 होगा तो प्लस नहीं लेंगे, यानी कि आवेशों के परिमाण के गुणनफल, यानी कि के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा आर, ये दूरी यानी कि इन दोनों के मध्य की दूरी, जैसे कि ये Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तो इसे मान लो अच्छे से लिख लेंगे तो आप इसे समझ लेंगे। तो तथा दोनों आवेशों दोनों आवेशों के बीच की दूरी के बीच की दूरी के वर्ग, दूरी का वर्ग यानी कि r दूरी है और इसका वर्ग r, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली दोनों आवेशों को मिलाने वाली दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। मतलब इसका क्या है, ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा यानी कि ये R, यानी कि इसको अपन मानते A और B, तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा यानी कि ये R की अनुदिश कार्य करता है, यानी कि AF ये क्या है रेखा Q1 और Q2 को मिलाने वाली रेखा। तो अब इसे हम अच्छे से थ्योरी अच्छे से न्यूमेरिकली लिखेंगे, तो हम अगले पेज पर चलते हैं। तो अब इसे अच्छे तरीके से अपन समझते हैं, यानी कि यहाँ पर Q आवेश था, Q यहाँ पर 1 और A, Q1 Q2 आपस में Q1 Q2 यहाँ पर Q1 Q2 यहाँ पर लिखेंगे, ये मान के चलिए A, तो ये क्या है अपना A गलत, थोड़ी इसको इरेज, तो मान के चलिए ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है जहां पर Q1 और Q2 है और इन दोनों के बीच की दूरी R है। तो लिखेंगे माना, तो लिखेंगे माना कि दो
बिंदु आवेश Q1 व Q2 क्रमशः A व B पर स्थित है। A और B पर स्थित है। दोनों के मध्य की दूरी यह R है। तब कूलॉम के कूलॉम के नियम अनुसार लगने वाला बल F समानुपाती किसके, इन दोनों के गुणनफल यानी कि Q1 और Q2। यहाँ पर गुणनफल तथा लगाएंगे तथा F व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर यानी कि व्युत्क्रमानुपाती R के वर्ग के। तो इन दोनों को अपन लिखेंगे, जब इन दोनों को अर्थात F समानुपाती Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इसको और सरल करके लिखते हैं। इसको सरल करके इसको समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, यहाँ पर K मानते हैं। यहाँ पर माना, यहाँ पर क्या आएगा कांस्टेंट K, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो यहाँ पर K का मान K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यह बराबर होता है 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलॉम स्क्वायर के। तो इसे लिखेंगे F बराबर, यहाँ पर बराबर का चिन्ह है, F बराबर, इसको यहाँ पर ऐसे लिख दें, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर लिखे Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो ये हमारा एक फॉर्मूला है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो चुका है और कूलॉम का नियम यहीं पर समाप्त हो चुका है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पर, और नेक्स्ट वीडियो पर कूलॉम के नियम का